ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये डेमो की वीडियो है हमारे पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन की। मैं आपको पहले थोड़ा सा इस एप्लीकेशन का ब्रीफ दे देता हूँ, इससे पहले कि मैं लॉगिन करूँ, साइन इन करूँ। ये एप्लीकेशन डिज़ाइंड है हमारे इन हाउस और ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन ओवर द वेब, ये हमारा उसका ये तो डेमो का वो है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ सेल का जो लॉगिन यानी जो इसका एड्रेस है, वेब एड्रेस। और ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉयड, लाइक अगर आपका एप्पल फ़ोन है और अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये इन दोनों के लिए अवेलेबल है। आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। ये इसका लॉगिन पेज है, ठीक है। फर्स्ट पेज, लॉगिन पेज के अंदर आपको यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है, आप साइन इन हो जाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। या हमारे डेडिकेटेड आपको जो है एक की अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड होगा, आप उनसे भी रब्ता करके आप अपने कोई भी एरर है, कोई भी अगर आपको ग्लिच आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ को जो आपको लेटर ऑन भी समझ ना आ रही हो, तो वो डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आपको उन सारी चीज़ों पे कंप्लीट गाइडेंस देगा। अब बहुत सिंपल टू यूज़ है, इसका यूज़र इंटरफेस बहुत सिंपल है, इजी फॉर एवरीवन के जो नॉन टेक्निकल भी बंदा हो वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। अब मैं लॉगिन करूँगा इसको, इट विल टेक अ मोमेंट। तो ये अभी लोड होगा, इसके अंदर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, नाउ अब ये इसका एक बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले हम मेन आइटम्स के जो एक रेगुलर यूजेज की जो चीज़ें हैं, यानी डिटेल में अभी हम स्टार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि डैशबोर्ड इसको हमने बहुत सिंपल डिज़ाइन किया है। अच्छा, इसके अंदर आप स्टार्ट में ये तीन ऑप्शंस देख रहे हैं, स्नैप एंड पोस्ट, पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स इनवॉइस। अच्छा, ये एक मल्टी टास्किंग टूल है। इसके अंदर ना सिर्फ आप अपना वैट को हैंडल करेंगे, इसमें आप अपनी इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपना सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसी एप्लीकेशन से आप अपना सारी सेल्स को, अपनी परचेजेस को, अपनी इन्वेंट्री को और अपने बिल्स को मेंटेन करते हैं। ये तो हो गया आपका एक मेन फ्रंट एंड की चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर एक कंप्लीट अकाउंटेंसी का पैकेज है जो कि आप ये एक्सप्लोर के ऑप्शन के अंदर देख सकेंगे। इसके अंदर आप अपने सारा ट्रायल बैलेंसेस, जर्नल पोस्टिंग्स, आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और सारे ग्राफ्स, आप वो सारी चीज़ों को या इसी ही एक ही एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैप एंड पोस्ट की। यहीं से ही क्योंकि हमारा एक मेन चीज़ स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर आप वैट को मेंटेन कर रहे हैं तो वैट को मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है या आईओएस फ़ोन है, सिंपल आपने अपनी इससे एप्लीकेशंस ऑन करनी है, इसी तरह लॉगिन करना है। स्नैप एंड पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ से तो क्योंकि ज़ाहिर है ये तो वेब बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर वो आपका कैमरा एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर हम अपनी न्यू रिक्वेस्ट या हम एक वो पोस्ट करते हैं आपकी इनवॉइस की। लेकिन अगर आप उसमें हैं, एंड्रॉयड या आईओएस के यूज़र हैं, आपने सिंपल जब यहाँ क्लिक करेंगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपने सिंपल अपने इनवॉइस जो आपने जनरेट किया अपने किसी भी कस्टमर के लिए, आपने उसकी एक स्नैप ले लेनी है। वो स्नैप जैसे ही लेंगे वहीं से ही डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगी। जब पोस्ट हो जाएगी तो वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी वो पोस्ट, एक पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा, जैसा आप ये यहाँ देख रहे हैं कि ये सेलेक्टेड इमेज है। ये एक डेमो है कि इसके अंदर जो है आपने अपनी पोस्ट की, आपने वो इनवॉइस की एक स्नैप क्रिएट की थी, वो यहाँ पर आ गई और उसको हमारे पीछे डेटा एंट्री यानी जो हमारे बेसिकली अकाउंटेंट्स हैं और जो ऑडिटर्स हैं वो यहाँ से उसकी पोस्ट क्रिएट कर देंगे। इसी तरह परचेजेस की, पेमेंट की, रिसीव्ड की, एक्सपेंसेस की, आपका यानी पोस्टिंग में ज़ाहिर है कि आपका क्या मेथड यूज़ हुआ था ट्रांजैक्शन का, कैश, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक चेक, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट, ऑनलाइन, तो वो उस हिसाब से, क्योंकि जब हम इसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम पेमेंट मेथड मेंशन करेंगे कि ये किस मोड से हमारे पास पेमेंट आई थी। ये यहाँ से आप बेसिकली इसको सेलेक्ट करके
हम सबमिट करते हैं। जब सबमिट करते हैं और अगर आपके पास कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई कमेंट है, कोई एक्स्ट्रा इसके साथ कोई नोट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ कमेंट्स का सेक्शन है। यहाँ कमेंट के सेक्शन के अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। ये सेंड अगर करते हैं तो बेसिकली ये वहाँ पे सेंड हो जाता है। अब ये कमेंट्स का सेक्शन बेसिकली आप कमेंट इसलिए कर रहे होंगे कि ताकि आपके साथ जो भी ऑडिटर कनेक्टेड है, जो आपके लिए असाइन हुआ है, तो उसको इस इनवॉइस के अगेंस्ट उसकी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि वो आपके अकाउंट्स को, आपकी फाइलिंग को, आपके इन सारे प्रोसेस को अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सके। नाउ कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड। ओके, अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे। पॉइंट ऑफ सेल जस्ट लाइक एनी अदर, जो एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी भी ऐसी के जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये एक इन्वेंट्री लिस्ट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये डमी क्रिएट हुई हुई है, तो मैं उसमें से ही आपको गाइड कर देता हूँ। मिल्क है, पाउडर है, ABC, परफ्यूम्स, एनीथिंग। आप जब इसके अंदर अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे बैकअप, इसके बैक ऑप्शंस में से जाके, तो वो सब यहाँ शोकेस हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उनकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुई हुई होंगी, क्योंकि वो वन टाइम इसके अंदर आप एक एंट्री करेंगे कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये उसकी प्राइस यहाँ पर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नो स्टॉक अवेलेबल 0। अब ये वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेंट्री क्रिएट की कि आपके पास एक सर्टेन प्रोडक्ट है जो कि जिसकी क्वांटिटी 100 है और उसकी सर्टेन प्राइस है। अब जैसे ही आप यहाँ से सेल्स क्रिएट कर रहे होंगे कि इसको पंच किया आपने, उसकी 50 प्रोडक्ट्स आपने वो सेल कर दिए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री से भी माइनस हो रही होंगी, तो वो आपको भी नोटिफाई हो रहा होगा कि बेसिकली आपका स्टॉक कितना अवेलेबल रह गया। और अगर जो ख़त्म हो जाएगा तो वो यहाँ पे उसका एक रेड मार्क या उसका वो मार्क आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 994 इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये इसकी क्वांटिटी नहीं अवेलेबल। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको चार्ज करना है, न्यू क्रिएट करनी है, होल्ड करनी है या प्रिंट करनी है, तो आपका सिंपल यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट हो सकता है। प्रिंट हो जाएगी इनवॉइस, चार्ज हो जाएगा। जब आप चार्ज पे क्लिक करेंगे 0, ठीक है। एक्चुअली ये डेमो है। रेट इज 0, बनाना नानी एंड सोना मसूरी रेट इज 0, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो इस वजह से इसके ये 0 में आ रहा है। 29 लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। जब न्यू पे आए, दिस अमाउंट, टोटल आइटम 1, टोटल टैक्स यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर लिया 0.70, जो वैल्यू एडेड टैक्स है 14.70, लेट्स चार्ट। अब आप यहाँ पे उसके अंदर कोई भी अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है कि अमाउंट में आपने उसको कुछ चेंज करना है, SMS एंड ईमेल ये भी ऑप्शन है। जब वंस आप इसके कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे तो एक SMS और ईमेल। पेमेंट मोड आप यहाँ से मेंशन कर देंगे, बाय कार्ड, बाय ये जो भी पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपके बैकएंड के ऊपर ये उसी के अकॉर्डिंग ही पूरी इनवॉइस डिजिटल क्रिएट हो चुकी होगी। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट बाय कार्ड, अप्रूवल कोड, कार्ड नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे पेमेंट बाय कैश, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं, चार्ज अमाउंट क्या है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स सबमिट, सबमिट करेंगे, ये आपकी उसकी प्रिंटेबल इनवॉइस जनरेट हो गई। आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा उसका बिल जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर कंप्लीट आ रही होगी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग कि वैट कितना उसको चार्ज हुआ, टोटल अमाउंट क्या है अमाउंट, और ये एज पर दी UAE स्टैंडर्ड्स है, तो UAE स्टैंडर्ड के हिसाब से इसके बिल जनरेट हो जाएगा। और बिल भी जनरेट होगा, साथ साथ ये बैक में आपके अकाउंट्स भी उसके हिसाब से ये बैक में क्रिएट हो रहे होंगे, ताकि वैट आपका सेपरेट कैलकुलेट हो चुका होगा। 3 मंथ्स के बाद आपको वैट की अमाउंट भी पता होगी, उसके बिल्स भी आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड होंगे और सबमिशन में आपको बहुत ईजी हो जाएगा।
अच्छा, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं एज पर आपकी कैटेगरी के आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं। आप सर्विस भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपके सर्विसेज हैं, और अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी मेंशन कर सकते हैं इसी तरह। और आपने अगर स्पेसिफिकली सर्च करना है, किसी पर स्पेसिफिक कैटेगरी में सर्च करना है, तो वो आप इसको कैटेगरी वाइज अपनी प्रोडक्ट को, चाहे अगर आप उसको कोड दे रहे हैं कोड कोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं, या अगर आप उसको नेम दे रहे हैं तो नेम वाइज भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। Coming back to the dashboard. ओके, ये यहाँ पर आपकी सेल्स इनवॉइसेस, आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं वो आपके यहाँ पे आपको मेंशन हो रही हैं, जो पेड है, जो सिर्फ ड्राफ्ट क्रिएट किया है, जो ओवर ड्यूज है, और जो आपके यहाँ पे यानी जो भी उसका स्टेटस है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, कि अगर आपका वो कंप्लीट हो चुका है, वॉक इन कस्टमर है, ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, आप अपने यहाँ पे अपने सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब वो आपकी ये सेल्स से परटेनिंग है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके सेल्स से परटेनिंग यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। इसी तरह अगर आपके कोई वेंडर्स हैं, आपके कोई क्रेडिटर्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अपने इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप उनकी भी सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप उनकी रिपोर्ट्स अगर आपने यहाँ पे देखनी है तो रिपोर्ट्स में हम बिल्कुल लास्ट में आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है तो ये मैं आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ कि आपके सप्लायर्स, आपकी सेल्स इनवॉइस, प्रोजेक्ट वाइज रिसीवेबल्स, आइटम वाइज अगर आपने वो चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लास्ट में मेंटेन करेंगे। अभी हम सिर्फ सेल्स इनवॉइस को, अगर आपने यहाँ पे न्यू क्रिएट करनी है सेल्स इनवॉइस, आप यहाँ से भी इसको न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर असाइन हो चुका होता है, फॉर एग्जांपल एक ये है आपकी शिपमेंट, उनका नेम आ जाएगा। अगर आपके कोई रेगुलर कस्टमर्स हैं तो वो आप उनको यहाँ पे उनकी डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको यहाँ पे जब बिल जनरेट करते हैं तो वो आपके फिक्स पूरे ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं या पूरे ईयर के आपके ये पेशेंट्स होते हैं या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो या अगर आपके कोई रेगुलर कस्टमर हैं जिनको आप कोई लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं, या आप अपना कोई उनको यानी कोई भी मेंबरशिप्स वाले आपके कोई कस्टमर्स होते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप सेव करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह चलाने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई भी होती है, तो उनके आप अकॉर्डिंग टू देम कस्टमर्स के हिसाब से आप उसको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि कोई अदर डिटेल्स हैं, एसएमएस या ईमेल उनको अगर करना है, इनवॉइस की डेट्स, करेंसी प्राइस लिस्ट, और आपका स्टॉक अकॉर्डिंग टू, अगर आपको इनको डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट्स आ जाएंगे, क्रॉस अमाउंट, total tax amount, total fees amount, rounding adjustments, in words, any remarks, पेमेंट टर्म्स आप अलग से क्रिएट भी कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी। तो ये कंप्लीट यहाँ से आपकी एक सेल्स इनवॉइस जनरेट होती है, अगर आप एक न्यू सेल्स इनवॉइस किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं। Now coming back to the dashboard. ओके, अब हम आते हैं एक्सप्लोर पे। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर आपके कोई स्नैप एंड पोस्ट, क्योंकि स्नैप एंड पोस्ट फर्स्ट इंस्टांस होता है, जैसे ही आप अपनी कोई एक इनवॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं तो यानी वहाँ से आपकी पोस्टिंग एक स्टार्ट होती है, क्योंकि इनवॉइसिंग से ही स्टार्ट होता है। अगर आपके कोई ड्राफ्ट्स हैं तो ये डैशबोर्ड के अंदर आपको एक ग्लिम्स दे रहा होता है उन चीज़ों की कि जो आपके टास्क पेंडिंग है, कोई ड्राफ्ट्स में सेव है, इन प्रोसेस कौन से हैं, किन का रीवर्क और कौन से कंप्लीटेड है, क्योंकि यहाँ से ही आपका एक डे या आपका मेन वर्क इन्हीं यहाँ से स्टार्ट होता है, इनवॉइस से। तो इनवॉइस उसकी पोस्टिंग अगर आपकी कोई पेंडिंग है, आपके कोई ड्राफ्ट्स में पड़े हैं, ये आपकी पेंडिंग्स हैं, प्रोसेस में कितने हैं, रीवर्क में कितने और कंप्लीटेड कितने हैं। आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, जो कि ऑब्वियसली आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी विद आपकी कंपनी की डिस्क्रिप्शन के साथ। और न्यूज़लेटर्स ये एक सप्लीमेंट्री है,
कि अगर आप अपनी कंपनी के न्यूज़लेटर्स, अच्छा एक्चुअली ये है कि ये आपका इसमें यूज़र प्रोफाइलिंग होती है। अब यूज़र प्रोफाइल्स ये है कि आप इसमें एडमिन है, आपका एक अकाउंटेंट है, आपका एक स्टोर कीपर है, और इसी टाइप का कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके आप यूज़र रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए आप न्यूज़लेटर्स वगैरह जो एक कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आपके ये चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं, लॉन्च हो रही होती है, कोई ऐसी रिलीजेस होती हैं, तो वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब हम आते हैं एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर में आपके पास एक कंप्लीट डिटेल्स आ रही होती है। ये भी वेरी सिंपल टू यूज़ है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आइकन्स काफ़ी बड़े बनाए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू नीड के, ऐसा नहीं है कि इनको हमने कहीं पीछे हाइड किया हो कि आपको जाके ढूंढनी पड़ रही हों चीज़ें। बहुत सिंपल है। जब हम आते हैं सेल्स पे, सेल्स के सेटअप्स टेरिटरी वाइज करना है, ब्रांड्स, कस्टमर के टाइप्स क्रिएट करनी है, कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, परचेज और सेल्स के रिमार्क्स अगर आपने क्रिएट करने हैं, सेल्स पर्सन की लिस्ट क्रिएट करनी है और प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी टेरिटरी वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव होंगी, जो भी डेटा आपका सिक्योर हो रहा होगा वो यहाँ पर हो रहा होगा। इसके मेन्यू में अगर आप आते हैं तो व्यू लिस्ट प्रिंट करना है, रिफ्रेश करना है, या इस वाले ही पार्ट को आपने डेस्कटॉप पे ऐड करना है। ब्रांड्स, अगर आपके कोई मल्टी ब्रांड्स हैं तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं तो वो आप उनको भी सेग्रीगेट करके यहाँ पे आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है सारी, यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं कि आपका ब्रांड नेम क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मल्टी ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, आपका एक शोरूम है, या आप मल्टीपल सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो आप उनका हेड नेम और उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। वेरी सिंपल अगेन, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ज़रूरी नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज आप अपने सारे ब्रांड्स को, या आप अपने उनको आप हेड, यानी अगर आपके डिफरेंट सर्विसेज हैं तो उनको डिफरेंट हेड्स के अंदर आप सिक्योर कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर टाइप्स आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, कि कस्टमर टाइप आपका क्या है, कितने टाइप्स के कस्टमर्स के साथ आप डील करते हैं, वो यहाँ पर आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके कस्टमर का टाइप है रेगुलर कस्टमर्स हैं, लॉयल्टी कस्टमर्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स हैं, या कोई स्पेशल कस्टमर्स हैं, अगर प्रोडक्ट्स हैं, और सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट्स हैं, यानी अगर आप डॉक्टर हैं, या अगर आप कोई इंजीनियर हैं, या आप कोई टीचर हैं, या और कोई भी आपकी ऐसी सर्विस है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो आप उस हिसाब से टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। कि आपके हाउस, अगर आप डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, आप बिल्डिंग, कोई आपके ऐसे क्लाइंट हैं जिनके लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, कोई ऐसे क्लाइंट हैं जिनके लिए आप हाउसेस बनाते हैं, किसी का टाउन हाउसेस हैं, तो वो आपके कस्टमर की एक टाइप होगी, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे टाइप क्रिएट कर सकते हैं। मे बी सी एग्जाम्पल सेव, तो वो आपकी टाइप क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे उसका कोई भी कमेंट ऐड करना है, आप उसके कमेंट, और आप उस टाइप को यहाँ से क्रिएट करके उनके ईमेल एड्रेस, उनकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीट मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर, आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनकी टाइप, जैसे इंडिविजुअल, कंपनी टाइप के हिसाब से, क्योंकि जब आप हेड्स, और ये एक लाइब्रेरी क्योंकि कंप्लीट क्रिएट हो रही है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो वो आप जब टाइप क्रिएट करेंगे तब आप अपने कस्टमर क्रिएट करेंगे कि उसका नेम क्या है। अब एक कस्टमर है इंडिविजुअल है, एक कस्टमर है वो कंपनी है, जिनको आप एक रेगुलर बेसिस में कोई सप्लाई प्रोवाइड करता है, तो वो उस हिसाब से उनका नेम विद कंपनी टाइप आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। विद टेरिटरीज, आपने जो टेरिटरीज असाइन की हुई होंगी उन टेरिटरी के हिसाब से आपका कस्टमर नेम, किन टेरिटरीज में, ऑल टेरिटरीज, या अगर आपने कोई स्पेसिफिक टेरिटरी है उसके टाइप, जो आपने टाइप क्रिएट की होगी वो टाइप्स यहाँ पर आ जाएंगी। और अगर उनकी वेबसाइट है, उनकी अदर इंफॉर्मेशन, करेंसी आपने कौन सी रखी है, क्रेडिट कार्ड मेंटेन करते हैं, पेमेंट टर्म्स कोई स्पेसिफिक हैं, डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड उनका क्या है, कैश है, और कस्टमर प्राइस लिस्ट आइटम स्टैंडर्ड सेलिंग है, या आप इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रिसीवेबल अकाउंट जो है वो डेटर्स में जाएगा कि अगर
और ज़ाहिर है ये अकाउंटिंग से रेलिवेंट है कि अगर वो आपका यानी रिसीवेबल्स है कि वो आपको यानी क्रेडिट पे चल रहा है उनका, तो ऑब्वियसली ये डेटर के हेड में जाएगा। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अभी तो हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं। जब क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका हेड जो बनता है अकाउंट्स के रेलिवेंट में, तो वो रिसीवेबल्स में आएंगे, और रिसीवेबल्स आपके डेटर्स होते हैं। ओके, कस्टमर परचेज एंड सेल्स रिमार्क्स। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी के कोई रिमार्क्स थे किसी परचेज के, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने किसी को असाइन करना है, आप ही के किसी उसमें कोई आपके एम्प्लॉई है जिसको आप असाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आपके यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी। या अपने आप को असाइन करना चाह रहे हैं ये स्पेसिफिक टास्क, कंप्लीट किसने किया, कब किया, और प्रायोरिटी आपने क्या रखी है कि कोई आपका कोई डिलीवरी है, कोई आपका कोई कंसाइनमेंट है, और वो उसको पर्टिकुलर किसी आपके एक एम्प्लॉय ने उसको ट्रीट करना है, तो ज़ाहिर है आप यहाँ पे यूज़र रोल्स क्रिएट कर चुके होंगे अपने सारे बंदों के, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। परचेज एंड सेल्स दोनों को आप यहाँ से, और उसके रिमार्क्स वो आपके असाइन होंगे। इसी तरह सेल्स पर्सन की लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि आपके सेल्स पर्सन कौन कौन है, ताकि आपके जो टास्क वगैरह हैं वो उसके हिसाब से आप, कि आपके सेल्स, ये उनके सैल्यूटेशंस हैं, उनके कोई ग्रुप है, सेल्स पर्सन का नेम क्या है, फ़ोन, मोबाइल और ईमेल, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे, लिस्ट में आ जाएगा, लिस्ट में आएगा, आप उसका इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह प्राइस लिस्ट, आपकी प्राइस लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये बाइंग के प्रोडक्ट्स हैं, इसको सेलिंग के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपके यहाँ पे उसकी सारी प्राइस लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं प्राइस लिस्ट अपने लिए, यहाँ से इस ऑप्शन से आप यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करना है, ईमेल करना है, लिंक्स, रीलोड, और अगर आपने न्यू प्राइस लिस्ट, तो ये एक मेन्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन वेरी सिंपल टू यूज है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ सेल्स की, सेल्स ऑर्डर, कोटेशन और सेल्स इनवॉइस। हम ये वहीं पॉइंट ऑफ सेल पे आ गए जिसका हमने शॉर्टकट फ्रंट पे दिया हुआ था। सेल्स ऑर्डर जनरेट करने हैं, वो आप यहाँ से सेल्स ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट में है वो ड्राफ्ट में स्टेटस वाइज उनका सारा स्टेटस, डेट, टोटल अमाउंट्स, उनका कोड, और या एनी कमेंट्स और एनीथिंग, तो वो यहाँ पर उसके कमेंट्स और वो चल रहे होंगे। स्टैंडर्ड सेलिंग है, कन्वर्जन रेट्स हैं, अगर AED से किसी और में है तो वो कन्वर्जन रेट आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई इंडियन रुपीज़ में है, कोई पाकिस्तानी रुपी में है, कोई श्रीलंका क्या है, कोई आपका सिंगापुर क्या है, तो अगर आप उनको उसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं तो आप उनकी यहाँ पे उनकी करेंसी मेंशन करेंगे। डॉलर में यूजुअली लोग कर रहे होते हैं तो डॉलर, और आप उसके कन्वर्जन रेट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अदर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पे अदर डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आपका यहाँ पे उसकी एक कंप्लीट विद रिमार्क्स, पेमेंट टर्म्स। आपने फिर जब भी अगर इसको प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली ये आपका सेल्स ऑर्डर इस तरह से प्रिंट होगा कि जो कि एज पर स्टैंडर्ड है, कि ये आपका ऑर्डर है, ये क्रिएट हो गया, इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, रेट है, डिस्काउंट अगर आपको है, रेट ऑफ टैक्स है, और आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, बिल किसको करना है आपने, सर्व बाय आपका ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ सेल, प्रिंट डेट, सेल्स ऑर्डर नंबर। अब ये आपके ऑर्डर नंबर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे होंगे। कोटेशंस सेम, अगर आपकी कोई कोटेशन सबमिट करनी है विद स्टेटस, स्टेटस आप यहाँ से उसका चेंज करेंगे, इंक्लूडिंग TRN नंबर, रिक्वायर्ड बाय डेट, आपको कब रिक्वायर्ड है, किस कस्टमर को शिप है, आपके यानी जितने भी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सेम मैनर में यहाँ पर मेंटेन हो रही होंगी कोटेशंस। ये आपने कोटेशन प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कोटेशन की स्लिप बन जाएगी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या चीज़ें थी, रेट ऑफ टैक्स का, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल अमाउंट,
पेमेंट टर्म्स, एंड इफ एनी रिमार्क्स तो वो रिमार्क्स यहाँ आ जाएंगे। आपका एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, सब यहाँ पर आएगा। एंड सेल्स इनवॉइस, जैसे कि वहाँ पर भी आपके फ्रंट डैशबोर्ड से आ गया था, यहाँ से आपका वही सेल्स इनवॉइस यहाँ पे, वहाँ शॉर्टकट था, यहाँ मेनली इस सेगमेंट का हिस्सा है, तो यहाँ पे वो इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पर आ रहा है कौन से ड्राफ्ट में, कौन से पेड हैं, कौन से ओवर ड्यू हैं, किन की रिमेनिंग पेमेंट है, किन की नहीं है, तो वो आप स्टेटस पर, और आप इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर करके अगर आपने सर्च करना है, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। रिसीवेबल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे रिसीवेबल्स कितने हैं, तो वो आपके पास पेंडिंग आ जाएंगे कि ये आपके रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, ये तो रिसीवेबल्स में ये शॉर्टकट। ना ये अब हमने सेल्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, यहाँ से आप अपनी सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर्स की रिपोर्ट, डिलीवर्ड आइटम्स टू बी बिल्ड, आइटम वाइज प्राइस लिस्ट, आइटम वाइज सेल्स रजिस्टर, कोटेशन रिपोर्ट, सेल्स रजिस्टर। फॉर एग्जांपल सेल्स रजिस्टर किस डेट से किस डेट तक की सेल्स इनवॉइस सर के हिसाब से करना है, डिलीवरी नोट के हिसाब से करना है, कोटेशंस, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी कंप्लीट एक रिपोर्ट आ जाएगी। कस्टमर नेम, पोस्टिंग डेट, डेट ऑफ इशुएंस, सप्लाई। अब ये हम इसको कस्टमाइज डेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मार्च से आज तक की सारी, तो 1 मार्च से आज तक की जितनी भी होंगी वो यहाँ पर लोड हो जाएंगी। तो टोटल यही इसमें नंबर 10 एंट्रीज हैं, तो वो 10 एंट्रीज का आपको एक सारा यहाँ पे एक ओवरव्यू रिपोर्ट में आ जाएगा। क्रॉस अमाउंट क्या थी, टैक्स अमाउंट क्या है, बिफोर राउंडिंग एडजस्टमेंट, अगर आपने कोई एडजस्टमेंट्स किए हैं, कोई डिस्काउंट्स अलाउड किए हैं, कन्वर्जन रेट्स हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स किन की हैं, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, स्टेटस पेंडिंग फॉर, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी इसकी सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। QC स्टेटस, क्वालिटी कंट्रोल का स्टेटस, क्वालिटी कंट्रोल 1 कमेंट, क्वालिटी कंट्रोल 2। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी सारे रिपोर्ट्स, आइटम वाइज प्राइस लिस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप लोग को देखनी है, बेसिकली फिल्टर करके कि किस आइटम का, किस आइटम की इसकी क्या स्टैंडिंग, आइटम कोड क्या है, आइटम नेम क्या है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाइंग रेट क्या है, उसके सेलिंग रेट क्या है, इसकी और भी इंफॉर्मेशन इसमें। यहाँ नीचे आके जितना आइटम्स हैं वो आपके सारे आइटम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये सेल्स का पार्ट था। यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन बाइंग। बाइंग को भी इसी तरह से सप्लायर, सप्लायर टाइप, प्राइस लिस्ट। अब क्योंकि बायर से रेलेवेंट है तो उसके अंदर आपका, यानी आपकी बाइंग से, सॉरी आपकी बाइंग से रेलेवेंट है तो आपके सप्लायर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सप्लायर के टाइप्स आ जाएंगे। ये सप्लायर्स हैं जिनसे आप परचेज करते हैं, तो उनका कोड एज इट इज SUPP यानी सप्लायर का कोड। डेज हैं, ठीक है, इसी तरह के टेरिटरी के हैं, इंटरनल सप्लायर हैं, एक्सटर्नल हैं, वो सप्लायर की टाइप आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। सप्लायर है तो ऑब्वियसली आपके क्रेडिटर्स हैं, तो उनके लाइबिलिटी अकाउंट है, इनको आपने पे करना है या आपके पेएबल में आते हैं, तो वो उनके अकाउंट से रेलिवेंट यहाँ पर हैं, किस करेंसी में है, स्टैंडर्ड बाइंग है, कोई स्पेशल बाइंग है, तो वो आप यहाँ पे उस जो क्रिएट किए होंगे वो लिस्ट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। स्टैंडर्ड बाइंग की आपके जैसे ये सारे आपके स्टैंडर्ड बाइंग, उनकी आपने पिक्चर यहाँ पे लगानी है, आप वो लगा सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल टू यूज है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ, यानी जो एक बेस रिक्वायर्ड एक कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स इसमें प्रोवाइडेड हैं आपके सप्लायर के हिसाब से। यहाँ से आप उनकी टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी टाइप्स आप क्रिएट करेंगे सप्लायर की,
तो वो टाइप्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, ताकि जब आप उसके ऑर्डर्स या उसकी वो चीज़ें जब जनरेट कर रहे होंगे तो एज इट इज़। और इसी तरह आप यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स, सप्लायर्स की रिसीव्ड आइटम्स टू बी बिल्ड, परचेज रजिस्टर, आइटम वाइज परचेज रजिस्टर, आइटम वाइज प्राइस लिस्ट, सेम डेट वाइज आप ये पूरा चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं इन्वेंट्री में। अकाउंट्स अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसको मैं इस पे मैं बाद में आऊँगा इन्वेंट्री पे। अब आपका वेयर हाउस, आइटम बंडल, आइटम, आइटम टाइप, यूओएम मीन्स यूनिट ऑफ मेजर। वेयर हाउस, वेयर हाउस में आप अपने वेयर हाउसेस के बारे में बताएंगे कि आपके वेयर हाउस कितने रीजन्स में कहाँ कहाँ हैं, और ताकि आपको ये पता हो कि जब आप अपना आइटम प्रोडक्ट जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि ये वाला आइटम कौन से वेयर हाउस में। फॉर एग्जांपल आपकी सप्लाई पाकिस्तान से आती है, या आपकी सप्लाई इंडिया से आती है, या और किसी कंट्री से आती है, तो अगर एक वेयर हाउस वहाँ पर है, फिर आपका कुछ एक वेयर हाउस आपका यूएई रीजन में, किसी और एमिरेट में, किसी और इमारात में, तो आपका वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने मेंशन कर सकते हैं कि वेयर हाउस की आपके यहाँ पे एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, ये कि पाकिस्तान में, एक पंजाब में है, मेन स्टोर है, फिनिश गुड्स है, एंड सो ऑन एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आप उसको यहाँ से सिर्फ उसको वेयर हाउस को आप अपने क्रिएट करें, ताकि जब आप अपने सेकंड ऑप्शन में आएंगे तो वो आप अपने आइटम बंडल्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे। क्या आपका कि आइटम बंडल नेम क्या है, वो नेम यहाँ जो फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट की, फॉर एग्जांपल दिस, तो उसका नेम आ जाएगा, बंडल नेम आ जाएगा, आइटम यहाँ आ जाएंगे कि उसमें आइटम क्या है और क्वांटिटी कितनी है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो आप यहाँ पे जितने मर्जी आप क्रिएट करना चाहें, इसके अबव क्रिएट करना है, बिलो क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से उसका एक पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ऐड रो, ऐड एग्जाम्पल सेव, कैन नॉट बी सेम ऑब्वियसली, तो यहाँ सेव नहीं होगा। अगर आप बंडल आइटम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, अगर सिंगल आइटम्स हैं तो वो सिंगल आइटम्स आपके यहाँ से क्रिएट होंगे। दिस इज सिंगल आइटम, सिंगल सिंगल आइटम आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि नो 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 मोर। अगर आप यानी आप ये बनाना ईरानी नहीं, अब आप इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपने डिसेबल कर दिया। आपकी इन्वेंट्री तो ऑटोमेटिक आपकी सेल से हो रही है, लेकिन आप अगर उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो वो तो आपको दिखाएगा कि अब आप आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रहे तो वो फिर आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हैं। आइटम टाइप आप क्रिएट करेंगे, और यूनिट ऑफ मेजर, क्या आप मेजरमेंट्स किस उस पे करते हैं, लीटर्स हैं, सेंटीमीटर हैं, लीटर्स हैं, केजीज हैं, यानी जो भी यूनिट्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बॉक्स है, क्वांटिटी बेस है, नंबर बेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, यानी इस हिसाब से अगर आपने अपनी क्वांटिटी, ये सॉरी आपने यूनिट ऑफ मेजर्स आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सारे मेंशन कर देंगे, कि ताकि जब आप अपनी इन्वॉइसेस, जब आप अपने सेल्स ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स आप जब भी ये क्रिएट कर रहे होंगे, तो वो यूनिट ऑफ मेजर्स आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहे होंगे, जो आप यहाँ क्रिएट करेंगे वो वहाँ पर आ रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह इसकी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये आपका इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस जो उसके उससे रेलेवेंट है वो यहाँ आ रही होंगी। गुड रिसीविंग्स के अगर आपके कोई नोट्स हैं वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं कि रिसीव करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल हुआ है, और उसका आइटम कोड, सिंपल के सप्लायर कौन है, सप्लायर का नेम क्या है, उसका कोड क्या है, किस वेयर हाउस में है, परचेज ऑर्डर नंबर क्या था, और जनरेटेड डेट आपकी क्या थी, आइटम कोड क्या था, और अगर आपने कोई कमेंट ऐड करना है, ईमेल, अगर आपने उनकी ईमेल है तो ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका गुड्स रिसीविंग का पूरे नोट का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर ये उसकी प्रिंटेबल वर्जन क्रिएट हो जाएगा।
इसी तरह गुड्स स्टॉक एंट्री, आप अपने स्टॉक की एंट्रीज यहाँ से कर सकते हैं और जो ऑलरेडी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होगी जब आप यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री की डिटेल्स यहाँ पे जब आप मेंशन करेंगे। गुड्स रिसीविंग नोट सेम इसी तरह गुड्स डिलीवरी नोट। ओके, रिपोर्ट्स। अब ये उनकी जो रिपोर्ट्स है, मींस कि आपके स्टॉक का लेजर, आपके स्टॉक के बैलेंसेस, परचेज ऑर्डर, आइटम्स टू बी रिसीव्ड, टोटल स्टॉक समरी, सेल्स ऑर्डर, आइटम टू बी डिलीवर्ड। तो ये यहाँ से आप अपनी उनकी सारी रिपोर्ट्स डेट वाइज, कस्टमाइज डेट वाइज, कि आप कस्टम डेट्स के हिसाब से आप कंप्लीट उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने अभी तक वर्क जो किया है। तो अगर इन्वेंट्री से पर्टेनिंग जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। स्टॉक बैलेंस और स्टॉक के लेजर्स तो ऑल टुगेदर अभी तक हैं ही इतनी, तो वो आपको यहाँ पर आ जाएंगी। कोड वाइज आप उसको सेपरेट में जाके देख सकते हैं। अगर कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ कन्वर्जन्स, वैट कितना आपने किया है, वैट आप 5% है तो यहाँ पर 5% आएगा। बेसिकली ये वैट नहीं है, टैक्स। हाँ ठीक है, टैक्स नेम और टैक्स रेट वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फॉर सेल एंड फॉर परचेज। इस पे ये चार्ज हो रहा है तो यही चार्ज होगा, ये बाय द टाइम ऑफ सेटअप, तो ये यहाँ पे मेंशन होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे बाकी रिपोर्ट्स, बाकी अभी एम्प्टी हैं तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही। नाउ जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप वापस मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जो मेन होम स्क्रीन थी। अब मैं आता हूँ अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में अब आपके पास ये सारे सेटअप्स हैं। सबसे पहले आपकी फीसेस क्या है, आप टैक्स को कैसे, आप टैक्स क्या चार्ज कर रहे हैं, पेमेंट मोड्स आप कौन कौन से सेटअप करना चाह रहे हैं, पीरियड क्लोजिंग वाउचर्स, फिस्कल ईयर के सेटअप, करेंसीज, कॉस्ट सेंटर, यूजर वाइज सिग्नेचर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, पेमेंट टर्म्स, प्रोजेक्ट टाइप और कंपनीज। फीस पे आते हैं। फीस यहाँ पे असाइन नहीं हुई हुई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टैक्स, अब ये टैक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि आपके और कितने टाइप के टैक्सेस हैं परचेजेस के होते हैं। यानी ऑब्वियसली ये एक डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड वर्जन है, तो ये एक स्टैंडर्ड वर्जन के हिसाब से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि अभी वैट है तो वैट टैक्स ही आएगा। अगर सेल्स टैक्स होता जीएसटी तो आप यहाँ पे जीएसटी भी लगाते। अगर परचेजेस वेंडर्स के जो टैक्स हैं वो आप यहाँ पे परचेजेस के और वेंडर्स के टैक्स के अगर परसेंटेज डिफरेंट है तो वो आप यहाँ से सारे उनके हेड्स क्रिएट कर सकते हैं और उनकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Why not उसको ऑप्शन। इसी तरह पेमेंट मोड्स, क्योंकि ये डेमो है तो डेमो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं चल रहे, लेकिन ये है कि ये जो एक्चुअल वर्जन है उसके अंदर आप ये सारे क्रिएट करते हैं। ये आपके पेमेंट मोड्स, क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र, पेमेंट बाय कार्ड, चेक है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र यानी वायर ट्रांसफ़र है, या आपके और कोई पेमेंट मोड है, मेथड्स है, तो वो आप यहाँ पे उनको क्रिएट करते हैं। तो जो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो ही आप अपने इन्वॉइसेस के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज में देख रहे होंगे। इसी तरह पीरियड क्लोजिंग वाउचर्स क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपको पीरियड क्लोज करना है तो उसका कोई अकाउंट, वो आपका कोई वाउचर जनरेट करना है तो वो आप यहाँ से जनरेट करते हैं। रिटेन अर्निंग, टेम्पररी ओपनिंग, ड्रॉइंग्स, कैपिटल स्टॉक, प्रोजेक्ट टाइप, पेमेंट टर्म्स। जो पेमेंट टर्म्स वहाँ पे आपके इनवॉइस में नीचे जनरेट होती है तो वो आपके उस हिसाब के टर्म्स हैं, तो वो आप वो टर्म्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई स्पेशल पॉलिसीज़ हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली यू नो कि एक कंप्लीट बुक कीपिंग का सेट होता है जो यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं। आपके एसेट्स, इक्विटी, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज़, जो कि आपका एक
कंपनी चार्टर ऑफ अकाउंट्स का आपके जो हेड्स होते हैं, तो वो आपके यहाँ पर ये शो भी हो रहे हैं कि कितने क्रेडिट और डेबिट अमाउंट्स हैं। ज़ाहिर है जो डेबिट किए हैं वो डेबिट में एसेट्स, और ये आपके क्रेडिट है। इक्विटी एक्सपेंसेस आपके क्रेडिट है, इनकम आपकी क्रेडिट है, लाइबिलिटीज क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट और डेबिट आपके वो हैं वो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट रिसीवेबल, loans and advances, not billed stock, retention receivable, securities, tax assets, ये आपके सारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे होंगे। सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स, फाइनेंसिंग, यूटिलिटीज, अदर रेंट, वीज़ा के अगर सिक्योरिटीज है, रिटेंशंस, लोन्स एंड एडवांसेस अगर एम्प्लॉय के लोन्स हैं और कोई लोन्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। किसी का एडवांस यहाँ पर आपके फिक्स एसेट्स की इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, या अकॉर्डिंगली उसके हेड्स यहाँ क्रिएटेड है। आपने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यानी ये स्ट्रक्चर बेसिकली ये हमारे ही अकाउंट्स की सारी टीम आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ये सब सेट करेगी ताकि आप इसको इजी यूटिलाइज कर सकें। ओके, पेमेंट एंट्रीज और जर्नल एंट्रीज। आपको पता है जर्नल एंट्रीज आपका जो जर्नल होता है तो वो आप यहाँ पे उसकी एंट्रीज कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर के कौन से, यानी फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी एक सेल है, आपकी कोई भी एक परचेज है, तो उसकी आप एक एंट्री पास करते हैं, तो उसकी एंट्रीज या एडजस्टिंग एंट्रीज जो आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, तो वो पोस्टिंग्स आप यहाँ पे उसको क्रिएट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। फॉर एग्जांपल परचेज किया है आपने, आपका या कोई भी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया। पार्टी मेंशन कर दिया आपने, पार्टी टाइप और पार्टी, यानी आपका कौन सा टाइप था, आपका डेटर, आपका क्रेडिटर है, वो पार्टी का नेम क्या है, वो डेबिट अमाउंट। सेकंड सेकंड आपका कैश, आपका क्रेडिट, आपने कैश पे पेमेंट की थी तो कैश यानी डेबिट अमाउंट आपकी हो गई यहाँ पे फर्ज करें 5000, इसी तरह इसकी क्रेडिट अमाउंट होगी 5000, तो ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से, ये आपके डेबिट क्रेडिट, टोटल डेबिट क्रेडिट, तो ये आपका यहाँ से उसकी अगर कोई नरेशन ऑफ कोर्स मेंशन करनी होती है आपकी एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज की, पेड रेंट टू दी लैंडलॉर्ड, वो आपकी इसकी नरेशन आ गई, आपकी एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई। तो ये आपकी पोस्टिंग्स यहाँ पे, रेफरेंस डेट, रेफरेंस नंबर, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं कि ये आप अब ये डॉक्यूमेंट अटैच करना करें तो एक अच्छी बात है। सबमिट दिस डॉक्यूमेंट टू कंफर्म, फॉर एग्जांपल आपका रेंटल उसकी कोई रिसिप्ट है तो आप यहाँ से उसकी रिसिप्ट स्कैन करके यहाँ पर आप उसको या तो ब्राउज कर लें, ड्रॉप कर दें, या आप ऐप पे हैं तो ऐप पे आप सिंपल इसकी स्नैप आपके पास होती है, क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब वो पोस्टिंग्स आपकी हर चीज़ की यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी डेट वाइज। तो अगर आपने इस मंथ की फॉर एग्जांपल आपको सारा वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने जब तैयार करनी है तो आपको ये जर्नल एंट्रीज उसके लिए काम आती है जो पोस्टिंग्स होती हैं। तो आपके बिल्स यहाँ पे मेंटेन्ड हैं, आपकी इन्वॉइसेस यहाँ पे मेंटेन्ड हैं, आपकी कैश की इन्वॉइसेस यहाँ पे मेंटेन्ड है, आपकी बैंक की इन्वॉइसेस यहाँ पे मेंटेन्ड है इस सॉफ्टवेयर पे, और अब आपके यहाँ पे पोस्टिंग्स भी मेंटेन्ड है। अब आते हैं यहाँ पे आपके बाकी हेड्स। अब आपके ज़ाहिर है जो आपकी पेंडिंग थी या आपके कोई पेंडिंग बिल्स हैं जो आपने रिसीव करने हैं, पेंडिंग बिल्स हैं जो पेड करने हैं, यानी जो रिसीव करना है या आपने पे करना है, वो आपके यहाँ पे सारा वो पेबल्स में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपके रिसीवेबल्स के अंदर रिसीवेबल्स आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसकी समरी आपने देखनी है तो वो समरी आप यहाँ से देख सकते हैं, डिटेल देखना है तो डिटेल यहाँ देख सकते हैं, रिसीवेबल्स की, पेएबल्स की, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक उसके हिसाब से क्रिएट हो रही होगी क्योंकि आपके इक्विटीज, आपके लाइबिलिटीज, आपके एक्सपेंसेस, आपके वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपके
accumulated वैल्यूज और विद पीरियड क्लोजिंग वाउचर्स। अगर आपके जो पीरियड के क्लोजिंग वाउचर्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको मंथली आपने चेक करना है, ईयरली आपने चेक करना है। तो वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट्स, तो वो आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि अभी ये एम्प्टी है तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं क्रिएट होगा। आपके वाले में जब ये इसके एंट्रीज होंगी तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी है, पेमेंट रजिस्टर चेक करना है, जनरल लेजर्स आपने चेक करना है, इंडिविजुअल हेड्स के, इंडिविजुअल अकाउंट्स के, प्रोजेक्ट वाइज रिसीवेबल चेक करना है कि अगर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपने हैंडल कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्नैप एंड पोस्ट आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी स्नैप्स और कितनी पोस्ट ली हुई थी, वो आपकी यहाँ पे डिटेल सारी शो हो जाएंगी। और आपके ट्रायल बैलेंसेस यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे कि आपके जितने भी लेजर्स हैं और ये टी अकाउंट्स हैं वो आपके सारे टी अकाउंट्स यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे, इंडिविजुअल्स। तो ये एक सिंपल इसका यानी आपकी, क्योंकि एक कंपनी का या किसी भी बिजनेस का, चाहे वो सर्विसेज में है चाहे वो प्रोडक्ट में है, उसमें यही मेनली यही सारी चीज हो रही होती हैं। चाहे अगर आपका स्टोर है या आप कोई प्रोडक्ट्स हैं या आपका ई कॉमर्स है या आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उसमें आपके जो जो सर्विसेज हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल्स, अगर आपकी कोई बाइंग्स हैं या आपके जो क्रेडिटर्स हैं अगर आपने उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनका पूरा सेट ऑफ टूल्स इसमें बाइंग में है। आपके अकाउंटिंग का सारा सेट ऑफ टूल यहाँ पर है, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारी इस सेट के अंदर है। अब हम जब डैशबोर्ड में आते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें मेंटेन कर चुके हैं तो डैशबोर्ड के अंदर अब आपके नीचे सारी समरीज और आपके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये फिल्टर कर सकते हैं हम कि आपने किस हिसाब से आपने फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल डेट वाइज देखना है, किसी हिसाब से देखना है, फिल्टर करके आप अपने यहाँ पे सारा सेल्स समरी देख सकते हैं। इधर मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस देख सकते हैं, उनको आप एक पूरा बेंचमार्क और उसके हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम्स क्या है मंथली, ताकि आपको एक पूरा ग्राफ वाइज समझ में आ रहा हो कि आप बेसिकली आपकी हेल्थ क्या है कंपनी की। डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होती है इन ग्राफ्स को देख के। इनको देख के आप अपनी टीम्स को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने स्टाफ को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की इंडेक्स आपको यहाँ पे सारे परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। आप अपने डिसीजंस इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मंथली आप सेल्स देख सकते हैं, मंथली परचेजेस का आप यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपका टोटल रिसीवेबल्स का एक पूरा ग्लिम्स आप यहाँ देख सकते हैं, आपके कंप्लीट रिसीवेबल्स क्या हैं, आपके टोटल पेएबल्स क्या है, लॉगिन एक्टिविटीज़, क्या लॉगिन एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपके एम्प्लॉयज़ की या जिन जिनको आपने इस के अंदर आपने एक्सेस दिया हुआ है उनकी, आपकी अपनी भी लॉगिन एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको दिखेंगी। आप अपने यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक आइटम्स देख सकते हैं कि आपके ज़्यादा चलने वाले आइटम्स कौन से हैं उसके हिसाब से, ताकि आप अपनी परचेजेस कर सकें, आप अपनी डिमांड सप्लाई को चेक कर सकें। टॉप 5 सेलिंग आपके स्टॉक आइटम्स टॉप पे कौन से हैं जिनको, सॉरी ये आपके टॉप सेलिंग आइटम्स हो गए। आप उनके हिसाब से डिमांड सप्लाई चेक कर सकते हैं कि डिमांड किन की ज़्यादा है, कौन से रनिंग आइटम्स हैं, उस हिसाब से आपका स्टॉक क्या है। तो स्टॉक आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टॉक में टॉप 5 आइटम्स कौन से हैं। प्रोजेक्ट वाइज मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्या आप अपने प्रोजेक्ट वाइज देख सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट का आपका क्या आपके इनकम और एक्सपेंसेस है। एक्टिव प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं कि आपके अभी करंट एक्टिव प्रोजेक्ट्स क्या कर चल रहे हैं। तो ये आपका एक डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक कंप्लीट समरी आपको इन हर चीज़ की नज़र आ रही होगी। और अगर आपको डिटेल्ड में आना है तो ऑब्वियसली आप इसको एक्सप्लोर में जब आएंगे तो एक्सप्लोर के अंदर आप अपने अकाउंट्स के अंदर आके आप हर चीज़ की यहाँ पे कंप्लीट आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर और फुल ईयर की।
जब आपका ईयर एंड होगा, जब आप अपने आप, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी आ चुका है, तो कॉर्पोरेट टैक्स की जब आपको फाइलिंग करनी है, तो अगर आपका ये पूरा सिस्टम एक्यूरेटली सबमिटेड है, ये मेंटेन्ड है, तो आपको अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके अंदर आप अपने यहाँ से सारे प्रिंटआउट्स ले सकते हैं, आपके बिल्स, आपके सारे वो आप इसमें डिजिटल भी आर्काइव कर सकते हैं। और सिंगल क्लिक आप उनको कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करनी है, आप इसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज फ्रॉम एफटीए, या अगर कहीं से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप यहाँ से, क्योंकि आपका डेटा इसके अंदर सिक्योर्ड है, और मेन थिंग ये है कि इसके अंदर अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज है। एज मच डेटा एज यू वांट यू कैन स्टोर इट, एंड आर्काइव इसका ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, कि 5 ईयर्स तक आपका ये सारा डेटा इसमें सिक्योर्ड है, विच इज़ इनफ, क्योंकि यूजुअली 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको आफ्टर सबमिशन, आफ्टर वो आपको अपना डेटा होल्ड करना लाजमी है। लेकिन इट्स बेटर अगर आप अपने 3 ईयर्स का एक पूरा एवरेज चेक करना चाह रहे हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो जाती है। मंथली वाइज अगर आप अपने एक क्वार्टर का आप कंपेरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं, कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, कोई भी करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है ये सेल्स डेमो में, कि अगर आपकी सेटिंग्स जो आपने क्रिएट करनी है वो आप अपने यहाँ से सेटिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी कंपनी के नेम, ईमेल, मोर इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, तो आप अपनी बेसिकली यूज़र प्रोफाइल सारी यहाँ सेटिंग्स से क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आप इसको इन जगह से, ईमेल सेटिंग्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग्स, यानी अगर आपने इसका बैकग्राउंड कोई चेंज करना है, यानी एक एपीआई अगर आप इसके अंदर कोई इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो वो एपीआई अगर आप इसका एक्सेस अपने किसी और वेबसाइट पे देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कोई कस्टम वेबसाइट है, तो वो कीज़ जो होती हैं ये डेवलपर का होता है एपीआई, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वो यहाँ पे ईजिली प्लग इन हो सकता है। पिक्चर्स वगैरह ये आपकी सेटिंग्स हैं। यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड्स चीज़ें वो यहाँ पर हो जाती हैं। और इसी को ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, रीलोड करना है पेज, और बैकग्राउंड जॉब्स ये अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये डेमो है। जब ये आपको वो असाइन होगा आपका अपना यूजर नेम पासवर्ड, तो आपके यहाँ से बैकग्राउंड जॉब्स आप यहाँ से उनको क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वंस यू विल बी साइंड अप, आपके पास जब ये इंस्टॉल होगा, आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग आपके अपने ऑफिस के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर भी प्रोवाइड की जाएगी। और उसमें आपको ये कंप्लीट इसकी ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आपकी एक एक क्यूरी को, आपकी कोई भी एम्बिग्यूटी है तो वो उन सबको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, और इसको एज पर आपके बिजनेस की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कंप्लीट इसको सेटअप किया जाएगा। डेडिकेटेड एक ही सर्विसेज अकाउंट मैनेजर होगा, कि जो आपके हर प्रोग्रेस को, आपके हर प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहा होगा। और जो एक ऑडिटर होगा, ऑब्वियसली वो आपके सारे अकाउंट्स को एज पर आपकी कंपनी के प्रोसेस और आपकी कंपनी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर रहा होगा, आपको गाइड करेगा, और आपके डेटा एंट्रीज को और उन सब को बैक एंड पे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज फॉर्म में यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर मेंटेन कर रहा होगा, विद योर हेल्प ऑफ कोर्स, या आपके अकाउंटेंट के हेल्प के साथ, ताकि आपकी एंट्रीज, आपका कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, आपका ये पूरा डिपार्टमेंट एक्यूरेटली फंक्शन करे, आपकी रिपोर्ट्स एक्यूरेटली जनरेट हो, और आपको एक स्मूथ प्रोसेस और एक अच्छा पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको आपकी कंपनी की हेल्प, यानी आपकी कंपनी की बेसिकली ये कंप्लीट उसके अंदर ये हेल्प आउट करेगा आपके प्रोग्रेशन के अंदर। सो दिस इज इट, एंड आई वुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग। आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच।